इंदौर शहर एक और बड़े धार्मिक अनुष्ठान का साक्षी बनने जा रहा है। शहर में जल्द ही त्रिशक्ति महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन राजस्थान के गुरु पंडित सुरेश शर्मा के सानिध्य में आयोजित होगा। इन दिनों पंडित सुरेश शर्मा इंदौर भी पधारे हुए हैं। डीजियाना न्यूज से खास बातचीत में पंडित सुरेश शर्मा ने त्रिशक्ति महायज्ञ सहित धर्म से जुड़े अनेक मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किए। इंदौर शहर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी होने के साथ ही धार्मिक गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर साधु संतों सहित गुरुओं का आगमन होता रहता है और ऐसे ही गुरु जो कि राजस्थान के जयपुर से पधारे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुरु श्री सुरेश शर्मा जी का बहुत बहुत डीजियाना न्यूज़ में स्वागत है। सर, पहले तो ये कि इंदौर शहर आपको कैसा लगा, धार्मिक नज़रिए से भी और एक सामाजिक नज़रिए से? मेरे को इंदौर महानगर देवताओं के इंद्रपुरी के समान महसूस हो रहा है और इसमें कोई संशय नहीं है। मैं इंद्रपुरी में इंदौर को, भारत की नगरी को इंद्र नगरी देखता हूँ। गुरुजी, आप त्रिशक्ति महायज्ञ का भी विचार कर रहे हैं इंदौर में। ये किस तरह का एक धार्मिक अनुष्ठान शहर में आयोजित होने वाला है और इसका लाभ किस तरह से समाज को, श्रद्धालुओं को और आपके अनुयायियों को मिल सकता है? यहाँ पर जो त्रिनेत्र शक्ति यज्ञ होने जा रहा है उसमें सब 3 दुर्गाओं का समावेश है, शक्तियों का। सरस्वती, काली और लक्ष्मी। इस नगर को 4 चांद लगाने के लिए इस धरातल पर और प्रफुल्लित और खुश देवनगरी को और प्रकाश में लाने के लिए ये कार्यक्रम रचा जा रहा है। यहाँ पर हमेशा सरस्वती, लक्ष्मी और काली का वास रहेगा तो हमारे इंदौर की महान नगरी को 4 चांद लग जाएंगे, इसलिए किया जा रहा है। गुरुजी, किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है और कब तक इसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो जाएगी? कुछ ही समय में, शीघ्र से शीघ्र हम जनता के बीच में इस प्रस्ताव को ले जाकर और कुछ ही समय में ये इंदौर में हो जाएगा, फरवरी के बाद। जी। गुरुजी, सबके मन में एक जिज्ञासा है कि 2023 का साल कैसा रहने वाला है। एक गुरु के नज़रिए से, एक संत के नज़रिए से आपकी इस मामले में क्या पूरी राय है कि 2023 का साल भारतवर्ष के लिए, लोगों के लिए और ख़ास तौर पर धर्म के लिए कितना ज़्यादा मायने रखने वाला है? 2023 हमारे सनातन धर्म की दृष्टि से और भारत भूमि के अंदर में बहुत ही अच्छा, भारत में किसी भी प्रकार का निर्विघ्न रहेगा। किसी भी प्रकार के, भले देश में कहें कि विश्व युद्ध होगा, ये होगा, लेकिन हमारी भारत भूमि से ये जानने मिला कि 2023 संपूर्ण रोग मुक्त रहेगा। ऐसा इतना, भले कोरोना कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन वो आएगा तो हमारी भारत भूमि में से निष्क्रिय होकर निकल जाएगा। जनता पर उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। मतलब इस बार लॉकडाउन या ऐसी कोई स्थितियों का कोई निर्माण होने की संभावना? जी नहीं है, लॉकडाउन होने की कोई भी संभावना ही नहीं। क्यों? हमारे भारत के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कार्य कर दिया कि वो कभी भूल कर भी भारत भूमि में दोबारा से ऐसी कोरोना जैसी घटनाएं नहीं घट सकती। गुरुजी, क्या लगता है कि धर्म अभी बिल्कुल सही रास्ते पर है? जो चीज़ें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारा धर्म संचार रूप से जो आज से हजारों वर्ष था उससे भी ज़्यादा तीव्र गति से सत्य है, प्रकट है और सत्य सनातन सत्य पर थमा हुआ है। और आज भी हमारा धर्म प्रत्यक्ष रूप से, ये मेरा दावा है कि मैंने शक्ति प्रत्यक्ष रूप से आज हमारी देवनगरी है और आज भी हिंदुस्तान हमारा सनातन धर्म से, श्री राम की भूमि से लदा और सत्य में है। गुरुजी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अलग अलग स्थानों का पूरा भ्रमण कर आते हैं, जगह जगह आपने तमाम मंदिर देखे हैं। अभी हम देखें कि मंदिरों का कायाकल्प भी हो रहा है, उससे एक संस्कृति को, धर्म को बढ़ावा देने में कितनी ज़्यादा मदद मिल रही है? 10 साल के अंदर में जो मैंने सनातन धर्म के अंदर बदलाव देखा है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जितने भी हमारे हिंदू के सनातन धर्म है, उनमें हजारों वेग की गति से धर्म प्रगतिशील और आगे बढ़ रहा है और विकास की ओर। हमारा बनारस, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग और हमारी भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की भूमि के अंदर में जैसे कोई उद्गम कुंड, कोई समुद्र की लहर आई है, इस प्रकार से उत्तेजना सहित वेग से बहुत तीव्र गति से हमारा धर्म प्रगति की ओर और मानव पर असर करने वाला हुआ है।
गुरुजी, आप अपनी तरफ से तमाम लोगों को जो धर्म से जुड़े रहते हैं, आपके अनुयायी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि जीवन में किन चीज़ों को अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा दूर रखने की ज़रूरत है? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कई ऐसे कल्चर हैं, भले ही हम नया साल मनाते हों, लेकिन हमने देखा कि उसमें नशे की लत की तरफ युवा वर्ग जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें कई घटनाएं भी हमारे सामने आती हैं। इनसे दूर रहने के लिए और दूसरी तरफ आपकी तरफ से आप एक क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? मैं आज के नवयुवक मंडल को, वो नवजात शिशुओं से मेरी अनुरोध है कि जो नशा तीव्र गति से बढ़ रहा है, विदेश शक्तियों की ताकत अपने हिंदुस्तान को परास्त करने के अंदर में नशा जो चला रही है, उससे हमारे सारे भारत के लोगों से मेरी अपील है कि जल्दी से जल्दी नशा मुक्त भारत बनाए और राम का नाम और राम का जप हर व्यक्ति से 15 मिनट करवाए, ऐसी मेरी अपील है। और अगर देश ये नशा जो इस गति से चल रहा है, इसको रोकने में हमारे सभी सनातन धर्म को मानने वाले भाइयों से मेरी अपील है कि इसको बिल्कुल नाबूद कर दे। तो गुरुजी, क्या ऐसा लगता है कि जो सनातन धर्म से जुड़े जितने धर्म गुरु हैं, जो अलग अलग दिखाई देते हैं, अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं देश के अलग अलग इलाकों में, उन्हें भी अब एक मंच पर आना चाहिए और ख़ासतौर पर नशे के खिलाफ लड़ाई में एक अपना, क्योंकि हमेशा संतों ने और ज्ञानी पुरुषों ने ही मार्गदर्शन किया है कई समस्याओं को लेकर। हमें जो भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, हम सबको एक होना अति आवश्यक हो गया है। अब वो बातें नहीं रही, धर्म का विभाजन नहीं हो रहा है, कोई भी धर्म का हो, हम सब एक मंच पर एक राष्ट्रीय तत्व हिंदुस्तान के सनातन धर्म के लिए एकजुट हो चुके हैं। हमने मन में संकल्प कर लिया 2023 के लगते ही कि हमको सबको, सारे मजहब, सारे धर्मों को एक होकर नशा मुक्ति केंद्र बनाना है और इसको निरस्त करके ही दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी हमसे बातचीत के लिए। तो ये है राजस्थान से आए पंडित सुरेश शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सबसे बड़ी समस्या के तौर पर देश में फिलहाल नशा है और ज़रूरत है कि सभी मजहब या अलग अलग जाति धर्म से जुड़े धर्मगुरु एक जाजम पर आएँ और इस संघर्ष में अपना मार्गदर्शन करें ताकि आने वाली पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से मुक्ति दिलाई जा सके। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, DGNR न्यूज़ इंदौर।